दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि हमारी जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को हम अर्थ क्यों करते हैं और अगर न्यूट्रल को ग्राउंड ना किया जाए तो क्या होगा, न्यूट्रल को ग्राउंड करने के क्या फ़ायदे होते हैं और हमारा फ्लोटिंग न्यूट्रल क्या होता है। दोस्तों यह टॉपिक सभी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों हमारी इस छोटी सी और इम्पॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम न्यूट्रल के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर ये न्यूट्रल वायर होता क्या है। दोस्तों ये जो हमारी न्यूट्रल वायर होती है ये ट्रांसफार्मर में बनती है। दोस्तों आपने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तो देखे ही होंगे, इनमें इनकमिंग 11 kV और आउटगोइंग 415 वोल्ट होता है। तो दोस्तों अब इस ट्रांसफार्मर की इंटरनल वाइंडिंग की मदद से समझते हैं कि आखिर ये हमारा न्यूट्रल वायर कहाँ से पैदा होता है। तो दोस्तों ये है हमारी डेल्टा वाइंडिंग और इसी साइड से हमारा 11 kV HT मतलब कि ट्रांसफार्मर की इनकमिंग साइड की वाइंडिंग कुछ ऐसी होती है जिसे हम प्राइमरी वाइंडिंग या डेल्टा कनेक्शन भी कहते हैं। दोस्तों किसी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हमें उस टॉपिक को स्टार्ट से एंड तक पूरा क्लियर करना होता है, यही एक्सपर्ट का भी मानना है। इसलिए दोस्तों मैं वीडियो को डिटेल से और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर करवाता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों ये हमारी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है, मतलब कि दोस्तों हमारी आउटकमिंग, और इसे हम स्टार वाइंडिंग भी बोलते हैं, जिससे कि हमें 415 वोल्ट सप्लाई स्टेप डाउन होके मिल रही है। दोस्तों आपको बता दूं कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में सिर्फ 3 तार रेड, येलो और ब्लू होते हैं और न्यूट्रल नहीं होता। लेकिन दोस्तों हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग में मतलब कि हमारे स्टार कनेक्शन में रेड, येलो, ब्लू के साथ साथ हमारा न्यूट्रल भी होता है। तो ये जो हमारी स्टार कनेक्शन है इसमें तीनों वाइंडिंग को शॉर्ट किया होता है और यहाँ बीच से न्यूट्रल वायर को निकाला जाता है। यहाँ पर टच करने पर हमें करंट नहीं लगता है, क्योंकि दोस्तों आपने भी सुना होगा कि हमारे न्यूट्रल में कोई करंट नहीं होता। तो दोस्तों अभी हम हमारे सवाल के ऊपर वापस आते हैं कि हमारे न्यूट्रल में अगर अर्थ ना किया जाए तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी और न्यूट्रल को ग्राउंड कर देने से ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाती है ये भी जान लेंगे। हमारे न्यूट्रल को अर्थ नहीं करने पर जो प्रॉब्लम होती है उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारा फ्लोटिंग न्यूट्रल कंडीशन क्रिएट होने लगती है। तो दोस्तों ये फ्लोटिंग न्यूट्रल क्या है और हमारा न्यूट्रल फ्लोट क्यों करता है ये भी जान लेते हैं। दोस्तों इसको समझने के लिए एक एग्जांपल की मदद लेते हैं। मान लीजिए हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ नहीं किया है और हमारे ट्रांसफार्मर के आउटगोइंग साइड पर आर फेज़ को गांव में, वाई फेज़ को शहर में और बी फेज़ को किसी छोटी फैक्ट्री में कनेक्ट किया या फिर हॉस्पिटल इत्यादि में, और जो हमारा न्यूट्रल है ये न्यूट्रल सभी जगह पर सेम ही कनेक्ट किया। दोस्तों आपने देखा होगा कि सभी जगह पर ट्रांसफार्मर का सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इसी प्रकार से किया जाता है, मतलब आर, वाई, बी तीनों में बराबर लोड बांटा जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी ट्रांसफार्मर का लोड बैलेंस बना रहे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। मतलब गांव में लोड कम होगा, शहर में ज़्यादा होगा और हॉस्पिटल में ठीक ठाक लोड होता है। तो दोस्तों मान के चलो कि आर फेज़ पर 10 एम्पियर लोड है, वाई फेज़ पर 25 एम्पियर लोड है और बी फेज़ के ऊपर 17 एम्पियर का लोड है। मतलब तीनों फेज़ में अलग अलग लोड फ्लो हो रहा है। तो फेज़ अनबैलेंस होने की वजह से हमारा न्यूट्रल अनबैलेंस हो जाएगा। करंट ऊपर नीचे होने से हमारा न्यूट्रल जीरो वोल्टेज पर नहीं रहेगा, न्यूट्रल में वोल्टेज आने लगेगा। दोस्तों हमारे न्यूट्रल का वोल्टेज हमेशा जीरो होना चाहिए, पर लोड अनबैलेंस होने के कारण न्यूट्रल में भी वोल्टेज आने लगेगा। इसी को हम फ्लोटिंग न्यूट्रल बोलते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि हमारी जो धरती होती है इसका पोटेंशियल जीरो होता है, तो न्यूट्रल को हम अर्थ कर देते हैं तो हमारा न्यूट्रल भी जीरो पोटेंशियल पर आ जाता है। कैसे आ जाता है? तो अनबैलेंस लोड होने पर वोल्टेज न्यूट्रल में आने की कोशिश तो करता है, पर हमारा न्यूट्रल अर्थ होने की वजह से वोल्टेज न्यूट्रल में नहीं आ पाती है। और दोस्तों अभी हम हमारी दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। सपोज करो कि हमारे ट्रांसफार्मर के आर फेज़ या किसी भी फेज़ पर आसमानी बिजली गिरती है, तो हमारी इस कंडीशन में क्या होगा अगर न्यूट्रल को अर्थ नहीं किया है। तो अगर वाई फेज़ पर लाइटनिंग गिरती है, इस वाई फेज़ के
थ्रू बहुत ही ज़्यादा करंट हमारी वाइंडिंग में फ्लो होगा और इसको बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा और हमारे तीनों फेज आर, वाई और बी इन तीनों में फ्लो होगा और इन तीनों फेज पर जितने भी लोड लगे होंगे ये इन सभी लोड को जला देगा। लेकिन दोस्तों अगर इसी केस में हमने न्यूट्रल को ग्राउंड किया होता तो वाई फेज से हमारा करंट एंटर होता और न्यूट्रल अर्थ होने की वजह से हमारे न्यूट्रल के थ्रू हमारी ज़मीन में चला जाता। तो इस कंडीशन से हमारा वाई फेज डैमेज होगा, बाकी के दोनों फेज में लाइटनिंग डैमेज नहीं होगा। और दोस्तों अब एक हमारी तीसरी कंडीशन है। दोस्तों आपको पता है कि हमारे घरों में 230 वोल्ट से 240 वोल्ट आता है फेज और न्यूट्रल के बीच में। और दोस्तों अगर न्यूट्रल को अर्थ नहीं किया गया है, लोड अनबैलेंस होता है तो फ्लोटिंग न्यूट्रल की कंडीशन होती है। मान लो दोस्तों कि हमारा एक बी फेज खराब हो गया है और अगर हमारा न्यूट्रल ग्राउंड नहीं है तो बाकी के दोनों फेज में 415 वोल्ट आने लगेगा हमारे फेज और न्यूट्रल के बीच। क्योंकि हमारा एक फेज खराब हो चुका है तो अब यहाँ पर न्यूट्रल क्रिएट नहीं होगा, तो अब हमारे घरों में 415 वोल्ट आने लगेगा। तो इसकी वजह से हमारे घरों में सभी इक्विपमेंट खराब हो जाएंगे, क्योंकि हमारे घरों में सिंगल फेज के उपकरण 220 वोल्ट से 250 वोल्ट के लिए ही बनाए गए होते हैं। तो दोस्तों इसलिए ही हम ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ करते हैं। दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताएं और इलेक्ट्रिकल वीडियोस को हिंदी में देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।